ए तू जानती है मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरा रोमियो है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अरे तू जानती है मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरा रांझा है और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अरे निब्बियों, रोमियो और रांझे जैसे लोग तो सिर्फ आशिकी की किताबों में अपनी मौजूदगी ही दर्ज करवाते। रोमियो और रांझे जैसे लोग तो सिर्फ आशिकी की किताबों में अपनी मौजूदगी ही दर्ज करवाते, पर हमारे परमानेंट जैसे सच्चे आशिक तो पूरी की पूरी आशिकी की किताब अपने ऊपर ही लिखवाते। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ फार्मैन। तो यार अगर तुम लोग चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब करो। 500 लाइक का एम रखते हैं, तो तुम्हारे बिल्कुल नई स्टोरी का पार्ट 1 लेके हाजिर हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी बैठा हुआ होता है। ये कोई और नहीं हमारे प्यारे मित्सुओ का रोबोट होता है। तो बहुत से लोग गैस कर चुके हैं कि मित्सुओ का रोबोट गुस्से में क्यों है। हाँ, उसका आज फिर से मित्सुओ के साथ झगड़ा हो गया और झगड़े का एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न था। हम सब मित्सुओ और मित्सुओ के रोबोट की पसंद के बीच में डिफरेंशिएशन जानते हैं, जहाँ एक तरफ हमारा मित्सुओ पाको को पसंद करता है जब वो परमैन होता है और दूसरी तरफ हमारा मित्सुओ का रोबोट युकिको को पसंद करता है। और आज मित्सुओ के रोबोट ने डिमांड की कि वो बाहर युकिको के साथ घूमने जाना चाहता है, लेकिन मित्सुओ ने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि तुम बाहर नहीं जा सकते युकिको के साथ, बिकॉज मैं युकिको को सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ और असल मित्सुओ मैं हूँ और तुम नहीं। और अगर तुम ऐसे बाहर युकी के साथ घूमोगे तो इससे मेरा गलत इंप्रेशन जाएगा पाको के सामने और पाको मुझे गलत समझेगी, तो प्लीज़ मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। लेकिन तभी मित्सुओ के रोबोट ने बोला मेरी भी फीलिंग्स है, मेरी फीलिंग्स को समझते क्यों नहीं हो। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और आज मित्सुओ का रोबोट इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तभी मित्सुओ का रोबोट चिल्लाते हुए कहता है आखिर हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वो हर बार मेरे साथ ऐसा करता है, खुद तो अपनी ड्यूटी के नाम पर अपनी पाको के साथ घूमता रहता है यहाँ वहाँ और अपना सारा का सारा काम मुझे पकड़ा देता है। क्या ये सही बात है? मुझे लगता है ये बहुत गलत कर रहा है वो मेरे साथ। मित्सुओ कर्मा वर्क्स, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। आखिर तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं जानता हूँ तुम पाको से प्यार करते हो, तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसके बिना रहना नहीं चाहते, लेकिन मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते? मैं भी युकी को पसंद करता हूँ, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे यही कहते हो कि मैं एक रोबोट हूँ और बस रोबोट हूँ। आखिर मैं कब तक ही सुनूं? अगर तुम मेरे को अपना दोस्त नहीं मानते, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते तो मुझे छोड़ दो ना। और इसी बात को लेकर वो कंप्लेंट कर रहा होता है। तभी मित्सुओ के रूम में उसकी मॉम आती और कहती है मित्सुओ बेटा जाके बाजार से सामान लेके आ जाओ। और जैसे ही रोबोट ये आवाज़ सुनता है तो वो कहता है बस अब इन्हीं की कमी थी। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो उसका ध्यान जिस तरफ जाता है तो वहाँ पर एक पेपर होता है। वो उस पेपर को निकालता है तो वो कोई और पेपर नहीं, बस मित्सुओ का टेस्ट पेपर होता है। वो उस टेस्ट पेपर को उठाता है और सोचने लगता है कि इससे कैसे पता लिया जा सकता है। तो उस टेस्ट पेपर को उठाता है और जाके मित्सुओ की मॉम को दिखाते हुए बोलता है देखिए मम्मी मेरा टेस्ट पेपर है। और जैसे ही मित्सुओ की मॉम वो टेस्ट पेपर देखती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हारे टेस्ट में सिर्फ 20 मार्क्स आए और तुम मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हारे 80 या फिर 100 मार्क्स आए हो। आखिर सब क्या है मित्सुओ, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? तभी मित्सुओ का रोबोट कहता है मेरे आपसे इतने ही कम मार्क्स आया करेंगे और आप जानती हैं मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करा करूँगा। और वो उनको जीप चिड़ा के वहाँ से भाग जाता है बाहर की तरफ। और इस बात को लेकर मित्सुओ की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और जैसे ही मित्सुओ का रोबोट बाहर भागता है तो वो कहता है अब मज़ा आएगा, जब वो घर पर आएगा ना तब उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डांट। अब मेरा बदला पूरा होगा। और मित्सुओ का रोबोट एकदम ऐसे दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा ईविल है और वो वहाँ से भाग जाता है बाहर की तरफ। अब वो रैंडमली शहर में घूम रहा होता है तो उसको रास्ते में जो है लोग दिखते हैं जो कि कुछ कपल्स होते हैं और ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं। तो वो सोचता है कि काश मैं भी ऐसे युकी के साथ घूम पाता। और तभी सीन चेंज होता है और हम पाको और परमैन को देखते हैं। पाको और परमैन दोनों ही कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर ने पाको और परमैन से जल्दी काम में खत्म करने के लिए थोड़ी सी हेल्प मांगी थी और पाको और परमैन ने भी अपना अच्छा गेस्चर शो करते हुए उनकी हेल्प करने के लिए हाँ कर दिया और वहाँ दोनों वहाँ पर हेल्प कर रहे थे। तो पाको और परमैन का काम वहाँ पर ये था कि उनको जो है सामान को लोड करना था जल्दी जल्दी अंदर से बाहर की तरफ। तो अच्छे से वो दोनों काम कर रहे थे, लेकिन काम करते करते एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट आता है जहाँ पर पाको के चेहरे पर मिट्टी लग जाती है और वो भी थोड़ी बहुत। तो ये परमैन जो रहता है वो भी थोड़ा बस मस्ती के मूड में होता है। उस बस सोच रहा होता है कि अगर वो पाको को इस टाइम पे किसी बहाने से परेशान करेगा तो कैसा रहेगा। तो वो बहाना ढूंढ रहा होता है कि कैसे वो पाको के पास जाकर उससे थोड़ा मजाक कर सके, बिकॉज हम परमैन का नेचर जानते हैं, पाको से बिना मजाक करे तो रह ही नहीं पाता। पाको इज लाइफ फॉर परमैन, पाको इज लव फॉर परमैन। पाको के बिना रहने की तो सोच ही नहीं सकता। इसलिए तो उसने अपने रोबोट से साफ साफ कह दिया कि देखो मैं पाको से प्यार करता हूँ और अगर तुम ऐसे युकी के साथ घूमोगे तो पाको मेरे बारे में गलत सोचेगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं यही चाहूँगा कि तुम युकी के साथ ना घूमो, बिकॉज इससे पाको हर्ट होगी। सिंपल सा मित्सुओ का मतलब यही था अपने रोबोट को समझाने का। अब रोबोट नहीं समझा तो उसमें रोबोट की गलती है। तो परमैन बहाना ढूंढ ही रहा होता है तो तभी उसका ध्यान
पाको के चेहरे की तरफ जाता है जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी लगी होती है। तभी परमैन के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसी बहाने से पाको से थोड़ी शरारत की जाए। तो पाको के पास जाता है और उसके चेहरे पे हाथ लगाने लगता है। तभी पाको बोलते तुम्हें क्या कर रहे हो, अभी सबके सामने, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तभी परमैन बोलता है मैं गलत क्या कर रहा हूँ? तभी पाको बोलती गलत, हम अकेले में करें तो वो सही रहता है, और अकेले में भी क्या ही करना, हम अभी बहुत छोटे हैं परमैन, फिर भी तुम सबके सामने ऐसा कर रहे हो। तभी परमैन बोलता है अरे पाको तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लग गई है, मैं बस उसे हटा तो रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? तभी पाको बोलती है अच्छा मिट्टी हटाना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। और परमैन जो रहता है वो पाको के चेहरे से मिट्टी हटाने लगता है। मिट्टी हट जाती है लेकिन पाको जो रहती है उसे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था कि परमैन उसके चेहरे पे ऐसा हाथ लगा रहा है। लेकिन तभी पाको बोलते है अच्छा मिट्टी हट गई तो अपना हाथ हटा लो। तभी परमैन बोलता है मिट्टी तो हट गई लेकिन यहाँ पर एक दाग है, उसे हटाने का शायद एक ही तरीका है। तभी पाको बोलती है दाग, और कैसा दाग? तभी परमैन बोलता है यहाँ पर एक दाग है और उसे हटाने का एक ही तरीका है जो मैं जानता हूँ। तभी पाको बोलती है बताओ कौन सा तरीका है? तभी परमैन बोलता है उसके लिए तो अपनी आँख बंद करनी पड़ेगी। तभी पाको बोलती देखो परमैन, तुम कुछ गलत तो नहीं करने वाले ना, लाइक तुम मेरे साथ कोई शरारत तो करने की नहीं सोच रहे हो? और अगर तुमने मेरे चेहरे पर कुछ भी लगाया तो आई थिंक सो कि तुम्हारा जो हाल होने वाला है वो तुम भी नहीं जानते। मेरे चेहरे पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुमने मेरे चेहरे पे पिछली बार इंक लगाई थी, वो 3 दिन तक उसका निशान रहा था और सब मुझ पर हंस रहे थे। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ और यह भी तुम्हें धमकी दे रही हूँ कि मेरे चेहरे पर कुछ मत लगाना। तभी पामैन बोलता है तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं उस दाग को भी हटाता हूँ, चलो इंस्टेड तुम दूसरी तरफ देखो। तभी पाको जो रहती बोलती है ठीक है, लेकिन मैं तुम पे भरोसा करके अपना ध्यान दूसरी तरफ कर रही हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा हाल वो होगा जो तुम सोचोगे भी नहीं। तभी पामैन जो रहता है पाको से बोलते तुम दूसरी तरफ देखो तो, और पाको दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी पामैन जो रहता है पाको के गाल पे किस करता रहा, बोलता है अब वो दाग हट गया, चलो मैं जा रहा हूँ अपना काम करने और तुम भी अपना काम कर लो। तभी पाको बोलती है ये हर बार ऐसी हरकत करता है, और कंस्ट्रक्शन साइट के लोग भी जो है हंसने लगते हैं उन दोनों को देखकर। तभी पाको जो रहती है वो मनी मन में कंप्लेंट कर रही होती है। तो तभी कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर आके कहते हैं बस आज के लिए इतना बहुत है, तो थैंक्स पामैन, और उनको पे करने लगता है। तभी पाको बोलती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी पामैन बोलता है लेकिन, तभी पाको बोलती है परमैन ये हमारा काम है और तुम इसके लिए पेमेंट लोगे? तभी पामैन बोलता है मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे रख लीजिए और एक काम कीजिएगा, आप इसको हमारी तरफ से चैरिटी में डोनेट कर दीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और पाको और परमैन वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते में होते हैं। तभी पामैन जो रहता है पाको के फिर से जो है मस्ती करने की सोचता होता है, अरे पाको वैसे तुम्हारे चेहरे का वो दाग अभी भी ठीक से हटा नहीं है, तो क्या बोलती है मैं हटा दूँ? तो पाको जो बोलती है चलो हटा दो, और जैसे ही परमैन उसके पास आने की कोशिश करता है तो पाको जो रहती है उसको बहुत ज़ोर से पंच मारती है, कहती है अब हट गया दाग? देखो पामैन मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि प्राइवेटली जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं और पब्लिकली उन चीज़ों को करना बहुत अलग बात होती है। मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ ऐसी हरकत पब्लिकली मत करा करो, नहीं तो अगली बार तुम्हारा मैं जो हाल करूँगी वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होगा। तभी पामैन बोलता है हिटलर कहीं की। तभी पाको बोलते किसको बोल रहे हो तुम हिटलर? तभी पामैन बोलता है किसी को नहीं, तो मैं बोलूँगा तो क्या ही हो जाएगा। और पामैन जो रहता है वहाँ से मुँह लटका के अपने घर पहुँचता है, और जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तो वो नीचे जाता है, तो बस जैसा मित्सो के रोबोट का प्लान था वही होता है। मित्सो की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा, और इतने ज़्यादा डांट खाने के बाद अब मित्सो जो है फुल ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो जान गया था कि ये रोबोट की कोई हरकत है उससे बदला लेने की, तो वो अपनी मॉम से तो कुछ भी नहीं कहता, अगर वो कुछ भी कहेगा तो गड़बड़ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो चुप रह के सारी बातें सुनता रहता है और अपने रूम में जाके बस अपने रोबोट का वेट करने लगता है। और इंस्टेंटली ऑलमोस्ट रात को 10 बजे रोबोट चुपचाप से घर के अंदर ये सोच के एंटर करता है कि अब तक मित्सो सो गया होगा, तो वो भी अपने आप को चुपचाप डीएक्टिवेट करके अपने आप को साइड में करवा लेगा। लेकिन मित्सो तो अपने रूम में अपने रोबोट का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही रोबोट रूम के अंदर एंटर करता है तो मित्सो उसके ऊपर आग बबूला होकर जो कूद जाता है। वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और रोबोट भी कुछ नहीं कह पाता बिकॉज उसकी गलती थी। लेकिन रोबोट इतना ही कहता है कि तुम मुझे इतना टॉर्चर करते हो, मेरे से इतने सारे काम कराते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर जाना है यूकी के साथ तो तुम मुझे मना कर देते हो। तो पामैन साफ कहता है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ तुम एक रोबोट हो और तुम्हारा काम ही है कि तुम मेरी जगह लो, तुम अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखो, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए खतरा बन सकती हैं। और ये कहते हुए अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर दे रहा है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रहता है यहाँ हमारा पामैन। तभी उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। तो कहते हैं ना गॉड भी जो चीज़ें करता है वो सोच समझ के करता है। तभी इंस्टेंटली पाको का बैच पे कॉल आता है, और जैसे ही वो कॉल उठाते हो पामैन थोड़ा गुस्से में होता है। तभी पाको बोलती पामैन क्या कर रहे हो? पामैन बोलता है हाँ कुछ नहीं, बस अपने रोबोट से भी झगड़ा किया है। तभी पाको बोलते हो उसे हमेशा परेशान क्यों करते हो उतना? तभी पामैन जो रहता है उसे पूरी बात बताने लगता है। पाको बोलती छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारा मूड अच्छा करने की बात बताऊँ? तभी पामैन बोलता है बताओ। पाको बोलती है क्यों ना हम कल कहीं बाहर घूमने के लिए चले, मैंने 2 टिकट्स का अरेंजमेंट किया है एम्यूजमेंट पार्क की, इफ़ यू वांट तो हम जा सकते हैं। तभी पामैन बोलता है बाय नॉट, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
और ना जाने खुशी खुशी में पामन कितनी बार पाको को लव यू लव यू लव यू बोल रहा है। तो ये पाको बोलती है अरे इतना तेज़ तेज़ मत बोलो, मेरे घर पे कोई सुन लेगा और कहीं तुम्हारे घर पे भी कोई ना सुन ले। तो ये पामन बोलता है अरे मेरी फिक्र मत करो, मेरे घर पे तो सब सो गए हैं और आई लव यू सो मच पाको, तुम हमेशा मेरा मूड अच्छा कर देती हो। और यही सोचते हुए पामन उस रात सो जाता है कि अगले दिन तो मेरी मौज है बेटे, कतई मौज कर दूंगा मैं तो कल पाको के साथ घूम फिर के एकदम कतई जहर वाली मौज कर दूंगा, ये सोच के पामन सो जाता है। लेकिन यार किस्मत एक लिमिट तक अच्छी होती है, कहीं ना कहीं तो किस्मत धोखा दे जाती है। अगली सुबह जब पामन उठता था यार उसको सिंपली लूज मोशन होते बड़े तगड़े वाले। लेकिन अब वो पाको को प्रॉमिस कर चुका है और हमारी पाको के बारे में सब जानते ही हैं कि यार पाको ने एक बार जो वादा ले लिया सो ले लिया, और अगर उस वादे को कोई तोड़े तो वो उसको ही तोड़ दे रही जिसने वो वादा करा है। तो सिंपली पाको जो रहती है उसके बात को तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन परमैन को लगे हुए लूज मोशन, तो वो सोचने लगता है कि अब वो कैसे जाएगा। तो वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम पाको के साथ चले जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सिंपली यहाँ पे रोबोट मान जाता है, बिकॉज वो तो यार अच्छे दिल का है ही, बस थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। वैसे तो हमारा रोबोट बहुत अच्छे दिल का है ही। तो जैसे ही रोबोट हाँ कहता है तो हमारा प्यारा मित्सो अपना परमानेंट सेट थमाता है और तुरंत भागता है टॉयलेट की तरफ। भाग मिल्खा भाग वाली स्पीड में वो तुरंत टॉयलेट के अंदर भागता है और ये रेस को बस 2 सेकंड जीत जाता, नहीं तो उसकी पैंट समझ जाओ क्या ही हो जाती। तो सिंपली उसके जाने के बाद रोबोट जो रहता है अपना परमानेंट सेट पहनता है और सिंपली निकल जाता है दुनिया को बचाने, आई मीन अपने आप को बचाने के लिए। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर पाको रहती है, बोलती है तो मैंने इतनी देर कैसे हो गई। तो मित्सो ने उससे कहा था कि तुम वहाँ पहुँचते एक बार पाको की तारीफ़ कर देना और कुछ नहीं। तो वो सिंपली वहाँ पहुँच के उसकी तारीफ़ कर देता है। पाको बोलती है झूठी तारीफ़ मत करो, तुम्हारे मुँह से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम झूठी तारीफ़ कर रहे हो। तो ये पाको बोलते हैं अब चलें, और वो दोनों जो रहते हैं वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क के लिए। अम्यूजमेंट पार्क में हमारा प्यारा रोबोट जो रहता है वो पूरे दिन नर्वस रहता है, बिकॉज वो परमैन नहीं है ना यार। और परमैन तो फुल पाको के साथ फ्रैंक रहता है, लेकिन यहाँ पर वो पूरे दिन फ्रैंक नहीं रह पाता। पाको सोचती है कि यार आखिर हो क्या गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तभी शाम का टाइम आ जाता है और वो दोनों जो वहाँ से निकल जाते हैं। अब पूरा दिन जो है पाको और परमैन जो एकदम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, बिकॉज रोबोट थोड़ा सा जो है इनकम्फर्टेबल होता है पाको के साथ, बिकॉज जिस तरह की बातें पाको परमैन से कर रही होती है यार। अब दो आशिक कैसी बातें करते हैं, वो दो आशिक ही समझते। इफ़ यू आर आशिक देन श्योरली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यार अब शाम का टाइम हो जाता है घर जाने का। तो पाको जो रहती है वो अपने परमैन के रोबोट से बोलती कि चलो मैं घर जा रही हूँ, और उसके जो गले लगते हुए उसे किस करती है। और तभी हमारा रोबोट बहुत ज़्यादा इनकम्फर्टेबल होता है और वो जैसे आई लव यू टू भी नहीं बोलता। तभी वहाँ से जानने लगता है पाको को कुछ गलत लगता है और वो बहुत ज़ोर से उसे पकड़ते हुए बोलती है रुको, ये तुमने क्या कर दिया। तो गाइस ऐसा क्या हो गया। अब तुम में से बहुत लोग बोलोगे कि उसे पता चल गया कि वो रोबोट है, तो यार ये रीज़न नहीं है। बहुत एक गलत चीज़ यहाँ पर परमैन के रोबोट ने कर दी है। पाको को शक तक नहीं हुआ है कि रोबोट ही मतलब यहाँ पे रोबोट परमैन बन गया है। तो या अगर तुम्हें जाना तो तुम्हें सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा परमैन रोबोट फॉल इन लव सीरीज़ का। तो या तुम्हें वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरे सर का चैनल है, वो काफ़ी अच्छी शायरी करते हैं और बहुत जल्द वहाँ पर वीडियोस आएंगी। कभी एक बार मैं भी वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलूंगा, तो उसको श्योरली चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ सपोर्ट दिखाओ। इन्फर्नो आर्मी जिंदाबाद जाके सपोर्ट दिखा दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आई थिंक मैंने ये लाइन नहीं बोली, तो कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट तुमसे ज़रा बढ़िया लगा है। तो मैं मिलता तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। एपिसोड की स्टार्ट